बात मधुबनी की, जहां 10 बीघा जमीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। मधुबनी में रैयती जमीन को लेकर रार। जबरन कब्जे से परिवार परेशान। धमकी भी दिया जा रहा है, खतरा भी है, जो वहाँ जाएंगे क्या करेगा नहीं करेगा। इंटायर 10 बीघे का प्लॉट उस सारा रोटेन एकदम तोड़ ताड़ के तहसना सब करना चाहता है कुछ अच्छा काम। बेरोजगारों को देना चाहता है रोजगार। ये हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्म, एग्री बेस्ड ये यहाँ अरुमा एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड बनाए हैं। 10 बीघा जमीन पर लगाना चाहता है कारोबार। जमीन पर कब्जे को लेकर हो रहा बवाल। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। एसपी साहब से भी मिले हैं, वो भी बोले हैं जो हम लोग कर रहे हैं कार्रवाई। गुंडे राह में बिछा रहे कांटा। बाहर से आकर के इस तरह की परेशानी अगर झेलनी पड़ेगी किसी को, तो नहीं लगता कि आगे कोई भी ऐसे अपनी नौकरी छोड़कर वापस इन्वेस्ट करना चाहेगा। गुंडों से जमीन छुड़ाओ। कोई परिवार हंसी खुशी अपनी पैतृक जमीन पर दशकों से खेती बाड़ी कर रहा हो। जमीन के मालिकाना हक को लेकर कभी कोई विवाद ना हुआ हो। जमीन के सारे कागजात उस परिवार के नाम हो, लेकिन अचानक रातों रात उनकी जमीन पर कुछ लोगों की ओर से जबरन कब्जा करने की कोशिश हो तो यह सुनकर आपको हैरानी होगी। लेकिन मधुबनी के पंडौल अंचल में इस तरह का वाकया सामने आया है। देखिए आप भी क्या है पूरा मामला। जमीन को लेकर जंग जारी, गुंडे पड़ रहे रैयत पर भारी, जबरन कब्जे से बढ़ी परेशानी। अब हम लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, तो खतरा, धमकी भी दिया जा रहा है, खतरा भी है, जो वहाँ जाएंगे क्या करेगा नहीं करेगा। इंटायर 10 बीघे का प्लॉट उस सारा रोटेन एकदम तोड़ ताड़ के तहसना सब लोग बनाए हुए है। 10 बीघा रैयती जमीन पर जबरन कब्जा और फिर रैयत की शिकायत के बाद जबरन कब्जा करने वाली भीड़ को बलपूर्वक हटाने की ये तस्वीरें मधुबनी जिले के पंडौल अंचल के डिहटोल की है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को यानी 9 अप्रैल को यहां तड़के 4 बजे सैकड़ों की संख्या में पहुंची भीड़ ने अरविंद झा की रैयती जमीन पर धावा बोल दिया और फेसिंग को तोड़ते हुए जमीन पर अस्थायी झोपड़ियां खड़ी कर दी। कहीं लाल झंडा लगा दिया तो कहीं साड़ी टांग दी। इस बात की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। मेरे ही फरकी को तोड़ के 4-4 ठुका घेरा बना के और साड़ी उड़ी कपड़ा लत्ता से लाल लाल घेरा से, कहीं लाल झंडा कहीं कुछ, और ज़्यादातर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे, जेंट्स कोई था ही नहीं। फिर वहाँ से हम लोग थाना गए, रिपोर्ट किए जैसा ऐसा हुआ है। सारा तहस नहस कर चुका था। जितना पोल को 200 पोल तोड़ दिया, ईंटा बालू गिट्टी लूट लिया, सीमेंट लूट लिया, बोरिंग घर में जो हम अभी किए थे सारा काम स्ट्रक्चर उसको तोड़ दिया, झंडा गाड़ दिया लाल झंडा उस पर, और टाट फरक जितना सब तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर रैयत अरविंद झा ने पुलिस प्रशासन को जानकारी दी, जिसके बाद मधुबनी सदर के एसडीएम अभिषेक रंजन और एसडीपीओ के नेतृत्व में मौके पर टीम पहुंची। टीम ने जबरन कब्जा पर आमादा भीड़ को बलपूर्वक हटाया। इस दौरान हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अस्थायी झोपड़ियों को भी रौंद डाला। अरविंद झा की माने तो ये जमीन उनकी पैतृक संपत्ति है और पिछले करीब 100 साल से उनका परिवार इस पर खेती करता आ रहा है। जमीन के सारे कागजात भी उनके पास हैं। पंडौल थाना अंतर्गत डिगटोल गांव में अरविंद कुमार हैं, उनके जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा जमा लिया था। तो उनके आवेदन पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, एनक्रोचमेंट उनका हटाया गया और सीओ इसमें देख रहे हैं। सीओ से संबंधित सारे जानकारी हम लोगों ने लिया है और इस पर कांड दर्ज किया गया। सुसंगत धाराओं में अभी स्थिति सामान्य है। ज़्यादातर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे, जेंट्स कोई था ही नहीं।
फिर वहाँ से हम लोग थाना गए, रिपोर्ट किए जैसा ऐसा हुआ है। सारा तहस नहस कर चुका था। जितना पोल को 200 पोल तोड़ दिया, ईंटा बालू गिट्टी लूट लिया, सीमेंट लूट लिया, बोरिंग घर में जो हम अभी किए थे सारा काम स्ट्रक्चर उसको तोड़ दिया, झंडा गाड़ दिया लाल झंडा उस पर, और टाट फरक जितना सब तोड़ दिया, बांस काट लिया, लकड़ी कटवाए थे 3-4 दिन पहले शीशम का, वो लकड़ी सब लूट लिया। कुछ तालाब में जा कर के एक झंडा गाड़ा, कुछ मैंने रहने नहीं दिया। सही सुना आपने। इस जमीनी जंग की शुरुआत उस वक्त हुई जब पिछली बार कोरोना काल में अरविंद झा के बेटे गुड़गांव से अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपने पैतृक गांव लौटे थे और अपने पैतृक जमीन पर एग्रो इंडस्ट्रीज लगाने की योजना बनाई थी। ये उम्मीद थी कि जब प्रोसेसिंग यूनिट बैठेगा तो 50-100 लोगों तक हम लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं और एरिया भी डेवलप होगा। ये हमारा अपना कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन जो परसों घटना हुई है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि हुआ क्या। ये बेनामी जमीन है, ये किसी को कबाला खतियान नहीं है, इसीलिए हम जमीन का यहाँ हप करके अपना घर बनाकर हम लोग रह रहे हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इस 10 बीघा जमीन की क्या हकीकत है, ये तो जमीन के कागजात की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा है, जिसमें लोकल गुंडे अड़ंगा डाल रहे हैं। इस कब्जे के पीछे क्या मकसद है, किन लोगों का हाथ है, ये सब कुछ ओझल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार प्रशासन की मदद की गुहार लगा रहा है। कह रहा है गुंडों से जमीन को छुड़ाओ। 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। गिरिडीह में धनवार प्रखंड के मुखिया संघ ने पदाधिकारियों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। एक दिन का धरना देकर इन लोगों ने वीडियो को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर जांच के नाम पर अधिकारियों ने धमकाना बंद नहीं किया तो वो लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। और हम लोग इस धरना प्रदर्शन से मांग करते हैं और मेन उद्देश्य है कि अभी देख रहे हैं कि गर्मी का सीज़न है और लगभग बहुत सारे ऐसे चापाकल हैं जो ख़राब हो गए हैं, लेकिन ना तो पीएचडी से कोई मिस्त्री दिया जा रहा है चापाकल के लिए और ना तो हम लोग की भुगतान हो रही, जिसके कारण हम लोग पंचायतों में अभी चापाकल की मरम्मती नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विधवा महिला हैं जिनका बहुत दिनों से हम लोग फॉर्म दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका विधवा पेंशन स्वीकृति नहीं हुई है। देवघर के जैसे